जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमारुद्दीन है। स्वागत है इमारुद्दीन एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो प्रश्नावली था 3.2 उसको करा रहा था, और उसके पीछे का जितना भी कॉन्सेप्ट था पूरी मैं अच्छी तरह से विजुअलाइज करा करके, कल्पना करा के आपको समझाए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। जो प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन छूट गया था, यानी कि बच गया था, उसको भी हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। मैंने 4 नंबर क्वेश्चन से पहले की जो भी क्वेश्चन था आपको 1 2 3 उसको अच्छी तरह से पूरा समझा करके आपको बता दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दूंगा, बिल्कुल आसानी भाषा में आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। और जितने भी आपके साथी हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 में क्लास 10th का, तो उस सबके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपके दोस्त को भी अच्छी तरह से पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा मुफ्त में, पूरा फ्री में आपको पढ़ाता हूँ। पूरा क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट का मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा और पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा और समाप्त कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो 4 नंबर सवाल है आखिर ये किस प्रकार से कॉन्सेप्ट पे बनेगा। हालांकि जब मैं इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाए थे उसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट दिया हूँ, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। कहता है क्वेश्चन कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है, ठीक है, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो मुझे पहले निकालना है कि संगत होगा कि नहीं होगा या असंगत होगा। अगर संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं संगत कब होता है, असंगत कब होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि जिस समीकरण का हल पॉसिबल होता है वो संगत होता है, जिस समीकरण का हल पॉसिबल नहीं रहता है उसको हम लोग असंगत कहते हैं। ठीक है, तो असंगत होने का मात्र एक सिचुएशन होता है और संगत होने का आपका दो सिचुएशन होता है। एक तो प्रतिच्छेद कर जाए तब, और एक आपको एक दूसरे को क्या कर जाए, आपको एक दूसरे को मतलब संपाती हो जाए। ठीक है ना, संपाती हो जाए एक दूसरे को, यानी कि एक लाइन ऐसा रहे और इसी पे एक और लाइन आ जाए, यानी कि संपाती हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, संगत होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रखा हूं, अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। दे रखा है कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखिए इसमें अगर हम लगाते हैं a1 बटा a2 इक्वल टू v1 बटा b2 और c1 बटा c2, यही होता है। देखिए बच्चों, अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इस रेशियो को हम निकालते हैं तो a1 के जगह पे कितना है, 1 है, a2 के जगह पे 2 है, इक्वल टू में b1 के जगह पे 1 है और b2 के जगह पे 2 है। यहाँ पे दोनों 1/2 और 1/2 दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ पे जो इक्वल के साइन है वो पॉसिबल है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है। आगे जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इधर इक्वल टू के बाहर की अंक ले रहे हैं तो इधर भी इक्वल टू का बाहर का ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है। अगर इसको काटेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2 के बराबर होगा। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे अनंत होल होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा, मान लीजिए कि अगर इसका एक रेखा कुछ इस प्रकार से जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर एक रेखा इसका कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक है, एकदम सीधा, और उसी प्रकार से एक और रेखा आपको इसी पे मर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दूसरे को झक लेगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, तो झक लेगा, यानी कि एक दूसरे को तोप लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पे सिचुएशन बनेगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि जहां पर भी इस प्रकार का सिचुएशन बनता है वो क्या होता है, आपका संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। और इसका कितना होगा, तो अनंत हल होगा, अनंत है ना, अनंत लिखते हैं, अनंत हल होगा। ठीक है, तो इतना बात समझ के होइएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, संगत आ गया, यानी कि अगर संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हमको हल करना है। अब चलिए देखते हैं कि ग्राफी विधि से हालांकि हल हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, इस बात को समझना है आपको। हम लोग देखते हैं
चलिए इस चीज को समझिए, ये क्या होगा, संगत होगा। अब जब संगत है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को देखिए, यहाँ पे पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है। हम लोग क्या करते हैं कि पहला समीकरण को अगर हम कहें कि x है तो इसको अगर y इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स होगा, ठीक है, होगा। उसी प्रकार जब हम इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे x है, जब x को साइड करेंगे तो यहाँ मुझे मिलेगा 2y इक्वल टू में मुझे मिल जाएगा क्या, तो 2x बट्टा में अभी तो 2x रहेगा, 10 माइनस 2x, और जब y का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 2x बटा 2 होगा, यही होगा। चलिए ये और ये आ गया है आपका, एक y इक्वल टू ये आ गया है और एक y इक्वल टू आपका ये आ गया है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण के लिए चलते हैं, उसके बाद इसके लिए चलेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना कि इसको अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग इस समीकरण के लिए चलेंगे तो एक बॉक्स बनाएंगे, अगर मैं x का वैल्यू कुछ पुट करता हूं तो y इक्वल टू जो ये है इसका वैल्यू क्या आएगा, यानी कि 5 माइनस एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए हम x का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, मान लीजिए कि हम 0 पुट कर दिए, एक मिनट, मान लीजिए कि हम 0 पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए y इक्वल टू निकल के आएगा 5 माइनस 0, ठीक है, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, देखिए तो 5 के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसी प्रकार समझिए कि यहाँ पे x का वैल्यू और कुछ पुट कर देते हैं, जैसे कि 2, ठीक है। जब 2 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से हमें कुछ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर होगा। यानी x का वैल्यू जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 3 आ गया, क्लियर है। अब ये हो गया आपका पहला समीकरण का। अब हम लोग इसी प्रकार से दूसरा समीकरण के लिए चलते हैं। दूसरा समीकरण में क्या है, तो आपका यही है, क्या आया था, तो यहाँ पे y इक्वल टू निकल के आया था 10 माइनस 2x और बट्टा में 2 आया था, यही आया था। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स को ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से, इसमें भी x का वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि y इक्वल टू क्या है, तो 10 माइनस 2x है और बट्टा में 2 है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ करते हैं, अगर हम x का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो क्या होगा, चलिए देखिए, तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और जब x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 2 होगा, माइनस का 2 और बट्टा 2, यानी कि ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, 8 और 4 के बराबर होगा, क्योंकि 2 से भाग करेंगे 8 को 4 हो जाएगा। यानी कि अगर x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू 4 आया है। उसी प्रकार से फिर हम एक और वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ज़रा, अगर हम फिर से x के जगह मान लीजिए कि हम 2 रख देते हैं तो क्या होगा, देखिए y का वैल्यू में क्या मिलेगा कि हो जाएगा 10 माइनस 4 है ना, और 2, यानी किसके बराबर हो जाएगा, तो 6, यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 2 दूना 2 तिहाई 6, यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा, क्लियर स्ट्रेट। तो पहला आपका चार्ट ये है और दूसरा चार्ट ये है। इसमें अगर हम देखें तो पहला जो मेरा निर्देशांक बिंदु होगा वो 0 और 5 होगा, और दूसरा जो है आपका 2 और 3 होगा, ठीक है, 2 और 3 होगा। इसमें अगर हम देखें तो पहला 1 और 4 निर्देशांक होगा और दूसरा निर्देशांक 2 और 3 होगा, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट से, अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ग्राफ पे। तो ग्राफ में पहला जो है 0,5 और 2,3 है, ठीक है। पहला अगर हम देखते हैं तो 0, एक मिनट,
0,5 है और दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, जरा देखिए, 2,3 है। ठीक है, 2,3 है, यही है। एक और हम लोग मिला लेते हैं फिर से, जो है 0,5 है और 2,3 है, तो इसको देख लीजिए। चलिए आइए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु को हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ। अब देखिए, जो पहले होता है वो x वाले के लिए होता है और जो बाद में होता है y के लिए होता है। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 कहाँ होता है, पूरा यहाँ मूल बिंदु पे होता है 0। ठीक है, कहाँ होता है, तो मूल बिंदु के पास होता है, यहाँ पे। क्लियर है। अब हमको करना क्या है, y में जाना है। y में कितना है, 5, यानी कि यहाँ पे जो मेरा एक ग्राफ बनेगा ये किसके होगा, 0,5 का होगा। ठीक है, उसके बाद है 2, तो प्लस में, यानी कि हम लोग x की में जाएंगे 2, तो 2 ये है और उसके बाद आपका कहाँ जाना है, y में, तो y का वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ पे होगा, यानी कि ये आगे बढ़ेगा और ये ऊपर की ओर आएगा, यानी कि कॉमन जो बिंदु होगा ये कहीं यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो बिंदु होगा ये आपका किसका होगा, तो 2,3 का होगा। अब हम लोग ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, ये दोनों बिंदु को हम लोग को क्या करना है, मिलाना है। चलिए, अगर दोनों को एकदम सीधा मिलाना है, एक बात को ध्यान रखना है कि इसको एकदम पूरा बीचों बीच मिलाना है, कि दोनों बिंदु जो है एक दूसरे को पूरा करे, इस प्रकार से मिलाना है पूरा। आप इसको बनाते समय आप ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग कर लिए। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा। तो ये जो था आपका पहला समीकरण का ग्राफ था, यानी कि एक सरल रेखा था। उसके बाद हम लोग दूसरा समीकरण को देखेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, देखिए जरा। दूसरा समीकरण में जो था 1,4 था और 2,3 था, है ना। 1,4 था और दूसरा आपका 2,3 था। क्या यही था ना, एक बार हम लोग देख लेंगे। 1,4 था और 2,3 था। चलिए देखिए, यही था। अब हम लोग इसको भी इस लाइन पे क्या करेंगे, लाएंगे। तो 1 है, 1 कहाँ है आपका, प्लस में 1 ये है और 4 है, 4 आपका ये है। तो ये कहीं आगे इस प्रकार बढ़ेगा और ये कहीं इस प्रकार से सीधा आएगा। तो आपका जो कॉमन बिंदु निकलेगा आपका यही निकलेगा और यही जो बिंदु होगा आपको किसका होगा, तो 1,4 का होगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो 2,2, तो प्लस में फिर से आपको 2 ही आना है, फिर से 2 आना है यहाँ पे और प्लस का 3 जाना है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों रेखाएं कैसे काटेगी, देखिए। तो आप देख पा रहे होइएगा कि यहाँ पे जो एक सरल रेखा आएगा तो उसी का एक क्या होगा, एक सरल रेखा जो आ रहा है उसी पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि इसका जो सरल रेखा आएगा एक दूसरे को क्या आएगा, झकने वाला आएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो आप इसको किसी भी मान को वैल्यू पुट करके रखिएगा तो ये क्या आएगा, आपको इसी प्रकार के एक दूसरे को झकते हुए आएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि इसका जो होने वाला है इस समीकरण का आपका अनंत हल होने वाला है, और अनंत हल का जो ग्राफ होता है एक दूसरे को क्या होता है, आपको झक लेता है, यानी कि संपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ग्राफ को सॉल्व करते हैं और नीचे लिख सकते हैं। अतः इसका जो बिंदु है ये आपको एक दूसरे को क्या है, आपका संपाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं फिर से यहाँ टॉपिक पे, और टॉपिक पे देख लीजिए जिस प्रकार से हम लोग बनाए हैं और ये जो ग्राफ आया है तो आपका यही रिजल्ट था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करता है। इसमें भी हमको वही काम करना है। पहले जो को हमको देखना है कि जो रेशियो होता है, रेशियो उसमें क्या होगा, 1 बटा हो जाएगा 3 का, इक्वल टू में माइनस का 1 बटा हो जाएगा माइनस का 3 का,
उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 8/16 हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पे ये 1/3 और 1/3 एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, नहीं 1 होगा ना, 1/2 होगा जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और असंगत का आपको ग्राफ खींचना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कुछ इस प्रकार से है, कहता है आपको 2x, तो इसमें देखिएगा 2/4 होगा इक्वल टू में 1/-2 होगा। यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है क्योंकि 1/4 है और ये क्या है आपका 1/2 है, यानी कि 1/2 आएगा और माइनस में आ जाएगा, यानी कि यहीं पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो इसका भी आप ग्राफ खींच सकते हैं जिस प्रकार से मैंने ग्राफ खींचा था। तो इसको ग्राफ खींच के आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो आपको किस किस बिंदु पे आपको प्रतिच्छेद हुआ है या फिर प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद आया है और x का मान और y का मान आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर जो सवाल है क्या कहता है, 2x - 2y। तो देखिए इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो 2/4 होगा और माइनस का 2 फिर से -4 होगा। अब देखिए तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 1/2 और यहाँ पर भी आपको 1/2, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। तो माइनस का 2 बटा कितना होगा, -5, जो कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। असंगत होगा। ठीक है, इसका ग्राफ तो आपको खींचना ही नहीं, सिर्फ बताना है कि असंगत है। उसी प्रकार आगे देखिए, आगे क्या होगा, आगे आपका 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल किस प्रकार से कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप है ना, अर्ध परिमाप आपका कितना है, 36 है। तो बाग की विमाएं बताइए। तो देखिए इस प्रकार वो सवाल होता है, मैं आपको पहले ही लेक्चर से करा रहा हूं, क्योंकि ये जो है आपका स्टेटमेंट है, कथन है, इस कथन को पहले आपको इक्वेशन में बदलना होता है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे इसको। हल में लिखेंगे माना, यहाँ पर आयत की बात हो रही, तो आयत में क्या हो सकता है, आयत में लंबाई की बात हो रहा है, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई इसमें मान लेते हैं कि x है, और जो चौड़ाई की बात हो रहा है, आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई इसमें मान लेते हैं कि y है। अब उसके बाद प्रश्न से आते हैं कि प्रश्न से हालांकि ये कह क्या रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जरूर स्टेटमेंट बनाइएगा ताकि एग्जामिनर आपको खुश हो। कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई देखिए, अगर हम आपको कहेंगे कि लंबाई x है, अगर इसके इक्वल टू में अगर हम y को कर दें, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई कर दे, तो दोनों अब क्या होगा, देखिए अगर हम दोनों को इक्वेशन में बराबर करना चाहे तो क्या होगा, उस बात को समझिए। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, यानी कि बड़ा कौन है, लंबाई जो है बड़ा है, लेकिन अगर बराबर करेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 4 अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ से इक्वेशन जो बनेगा, ठीक है, ये पहला कथन का इक्वेशन बनेगा। तो देखिए x होगा और इधर आएगा तो y, और इधर प्लस एक मिनट ये y होगा इक्वल टू में क्या होगा, 4 होगा। तो ये जो आपका बना है, ठीक है, ये आपका पहला कथन बना है और पहला इक्वेशन भी बना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला कथन का पहला इक्वेशन, बीजगणितीय निरूपण। उसी प्रकार हम लोग फिर से पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से क्या मिलेगा, देखिए पुनः प्रश्न कहने का मतलब दोबारा प्रश्न से, दोबारा प्रश्न से होता है। तो यहां तक की बात तो हम लोग कर चुके थे। आगे क्या कहता है का अर्ध परिमाप। अब देखिए आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप आप जानते हैं कि क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, यानी कि x हो जाएगा और प्लस नहीं, x प्लस चौड़ाई होता है ना, तो क्या होगा x प्लस चौड़ाई, यानी कि y होगा। अगर अर्ध की बात कर रहा है, 2 के से भाग कर देंगे और ये किसके बराबर है, तो 36 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
x प्लस वाई, और इधर जो भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, आपको गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, और 3 दूना 6, 1 7, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो दूसरा कथन का जो आपको मिलेगा, ठीक है, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, तो समीकरण 2 हो जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया। आई होप कि आपको ये भी बात समझ आया होगा, और आपका पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ से आप किसी भी विधि से, ठीक है, किसी भी विधि से आप क्या कर सकते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको होमवर्क देता हूं कि इसको आप ग्राफिक विधि से बताइए कि इसकी लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा। बोर्ड पे इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा जो अभी नंबर सिस्टम का जो एरिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का, वो बहुत छोटा है। उसको जब मैं बड़ा करूंगा, ठीक है, जब 17-18 को जब लाइन में लाऊंगा, ठीक है, तब जाके इस क्वेश्चन को बना पाऊंगा, बोर्ड पे लाऊंगा और इसको भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी इसको बस इतना समझिए और इसको अपने से ग्राफ के कॉपी पे इसको बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक रैखिक समीकरण है आपका, ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, दी है, दो चरों में एक ऐसे और रैखिक समीकरण खींचिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। पहला कहता है कि प्रतिच्छेद करते हो, तो ये बहुत ही आसान है। देखिए पहला आपका इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में 3y और माइनस का 8 इक्वल टू 0 है ना। हमें एक ऐसा और समीकरण बनाना है दूसरा, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम इसमें क्या लिख सकते हैं उस चीज को देखिए। दूसरा इक्वेशन हमको करना है कि इसका प्रतिच्छेद हो, पहले क्या है, प्रतिच्छेद हो, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2x तो लिखेंगे, सेम कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4y कर देंगे, और माइनस का 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। ये इक्वेशन दूसरा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे तो 2/2 होगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, जो कि 1 और 3/4 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या करेगा, प्रतिच्छेद हो जाएगा। उसी प्रकार एक समांतर का खींचना है जहां सब बराबर हो, तो देखिए समांतर के लिए तो बहुत ही ईजी होता है। अगर ये 2 है तो 2x कर देंगे, फिर हम लोग क्या कर देंगे 3x कर देंगे, और माइनस को जो 8x है तो 8 है तो 8 करेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, और 8/8 हो जाएगा, यानी कि माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये समांतर हो जाए, नहीं 1 मिनट, समांतर नहीं, ये संपाती होगा। ये जो बना है ये संपाती का होगा, 3rd नंबर का होगा। अगर समांतर के लिए करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कुछ चेंज कर देंगे, जैसे कि 2x है तो प्लस में 3y रहने देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग माइनस का 9 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखिएगा तो ये क्या होगा, समांतर के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे, तो देखिए 2/2, ठीक है, और 3/3, और यहाँ पे आपका माइनस का 8 माइनस का 9, तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर के लिए हो जाएगा, समांतर के लिए। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका। ठीक है, आगे आपका 7 नंबर सवाल है। देखिए 7 नंबर सवाल में कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये जो समीकरण है इसको ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचने के लिए आप इसको होमवर्क में लीजिए और इसका ग्राफ खींच करके हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये पहले ये बताइएगा कि संगत है कि नहीं, संगत है कि असंगत है, ये प्रतिच्छेद करती है या समांतर जाती है या संपाती है, पहले ये बताइएगा, उसके बाद इसका वैल्यू बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से जो आपका प्रश्नावली था 3.2 वो क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब हम लोग का विधि स्टार्ट होगा। पहला विधि आपका जो होगा वो प्रतिस्थापन विधि होगा, दूसरा विलोपन होगा, और तीसरा आपका वर्ज गुणन होगा। तो उस विधि को भी हम लोग एक एक करके हर एक एक्सरसाइज वाइज उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।